बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 22 अगस्त 2025 और जुम्मे का दिन और अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान और भारत को लेकर इस वक्त भारतीय मीडिया पर एक खबर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलवाई जा रही है। वो खबर ये है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इस वक्त भारतीय इंडियन फौजियों के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है। वो खबर मैंने आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवानी है और इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि जंग जो है वो फिर से शुरू हो चुकी है। मोदी हक्का बक्का रह गया है और मुंबई इस वक्त लरस चुका है। वहां पर क़यामत खेज मनाजिर किस तरह से हैं और भारतीय मीडिया चाइना को लेकर क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर हमसे लद्दाख भी लेने जा रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखी जाएगी। और फिर दूसरी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम को लेकर कि GHQ में हंगामी मीटिंग से इस वक्त शुरू है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना बैठे हुए हैं और अब तक की सबसे अहम और फैसला कुन ये मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में क्या डिस्कशन हो रही है, क्या मामला हो रहे हैं और भारत को लेकर क्या डिस्कशन है, कि तमाम डिटेल्स और तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले चूंकि अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ आयद किया कि वो रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, उनसे वो तेल खरीद रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की जो है वो बेइज्जती की, वो पूरी दुनिया ने देखा कि जंग में ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने इसको तस्लीम किया और यहाँ तक कि मोदी जो है उसने कहा कि हम किसी सालसी को नहीं मानते, हम उसके इनकार करते हैं। अब चूंकि पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुलाकात होती है और उस मुलाकात में इंडियन मीडिया ने कहा कि देखें तो ट्रंप ने तो नकली पुतिन के साथ मुलाकात की और फिर अंदाजा ये करें कि वो एग्रीमेंट भी नहीं हो सका अमेरिका का और रशिया का। तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने रूसी हममनसब सरगेई लावरोव से मुलाकात के दौरान रूस भारत तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक किए है। यानी कि एक तरफ तो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, दूसरी तरफ भारत कह रहा है कि ठीक है हमारे ऊपर टैरिफ लगाते रहे, हम जो है वो इस सारी सिचुएशन के अंदर रशिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। यहाँ पर सवाल यह है कि इंडिया ने सारी जिंदगी वेस्ट के ब्लॉक में गुजार दी और वेस्ट का नौकर बनकर गुजारी और अमेरिका के साथ वो खड़ा रहा, अमेरिका के साथ वो जो है वो शाना बशाना खड़ा रहा कि हम इस रीजन के अंदर चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत है, तो आप हमें इस्तेमाल करें, हम चाइना की जो है वो जई तई फेर देंगे। भारत जो है वो सब कुछ करने में नाकाम रहा। भारत ने बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए अमेरिका को कि हम पाकिस्तान को भी अपने नीचे दबा लेंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन जब जंग हुई, भारत के गुब्बारे से हवा निकल गई, ट्रंप को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितनी ताकत है। पाकिस्तान में मुआशी तबार से भी पाकिस्तान बहुत अहम है, पाकिस्तान जंग के तौर से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, भारत जो है उससे बहुत दूर है। तो लिहाजा अब भारत को वेस्ट ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब रीजनल ब्लॉक भी इसको मुंह नहीं लगा रहे, तो भारत जो है वो अब मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेट है। तो इस वजह से वो रशिया के ब्लॉक में जाने की कोशिशें कर रहा है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो गैर मुल्की खबर एजेंसी है उसके मुताबिक भारत को रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से बुलंद तरीन टैरिफ का सामना है और अगर भारत रूस से तेल की खरीदारी नहीं रोकता तो भारत पर इजाफी 50% अमेरिकी टैरिफ का इतलाक अगले हफ्ते से होगा। अमेरिका की जानिब से यह सबसे बुलंद तरीन टैरिफ है और उसके बावजूद जयशंकर की और सरगेई लावरोव की मुलाकात होती है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि तवानाई वसाइल के लिए मुश्तरका मनसूबों पर अमल दरामद में हमारा बामी मफाद है। तवानाई वसाइल निकालने के मनसूबों में रूस के मशरिक बाईद और आर्कटिक शेल्फ के इलाके भी शामिल हैं। और ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने यह भी कहा कि मुलाकात में रूस और भारत ने दो तरफा तजारत को वसत देने के अज़्म का इआदा किया। तजारती ताल्लुकात में वसत के लिए रुकावटों और रेगुलेटरी मसाइल दूर करना जरूरी है। तो लिहाजा ये जनाब उन्होंने कहा कि हम बरामदात में इजाफा भी करेंगे, हम तेल भी आपसे खरीदेंगे, ज़राअत और टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी हम इजाफा कर रहे हैं। तो लिहाजा ये एक भारत और रशिया जो है वो एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी जानिब जब मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय मीडिया पर जो इस वक्त रिपोर्टिंग हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट किस तरह से है जिसके लिए मोदी इस वक्त हक्का बक्का है और मुंबई इस वक्त लरज उठा है किस तरह से। जनाब भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने जो भारत के ऊपर इजाफी टैरिफ आयद किया है, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जाल बिछाने जा रहे हैं और चाइना जो है वो लद्दाख जो है वो हमारे कब्जे से लेने जा रहे हैं।
अब लद्दाख में भारत ने किया क्या है? लद्दाख में भारत ने जो है वो कहता है कि हमने एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वो सरहदें जो पाकिस्तान और चाइना के साथ इनकी मुश्तरका तौर पर मिलती हैं, वहां पर सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा कि हमने डिप्लॉय कर दी है। वहां पर साइबर टेक्नोलॉजी हो, वहां पर हर तरह का ड्रोन मिसाइल, हर तरह के त्यारे जो है वो जो उनकी सबसे लेवल 1 की टेक्नोलॉजी है, भारत कह रहा है कि हम वो वहां पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो लिहाजा आप अंदाजा करें कि ये लद्दाख में भी भारत जो है वो चाइना के साथ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और ये मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा एटम बम जो फेंका है वो ये है कि एक तो CPEC-2 का फेस प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, और दूसरा हमने अफगानिस्तान को अपने साथ मिला लिया। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और फिर अफगानिस्तान तक CPEC चलेगा। और फिर अफगान तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सरजमीन अब दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो भारत जो है वो हक्का बक्का रह गया। तो भारत समझता है कि इन्होंने अफगानिस्तान भी हमसे ले लिया है, और फिर अब लद्दाख भी हमसे लेने जा रहे हैं, कश्मीर भी हमसे लेने जा रहे हैं। तो अब भारत जो है वो क्या करेगा? अब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है। भारत की मीडिया की जानिब से एक जो है वो खबर चलाई जा रही है। खबर क्या है जरा वो आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि फील्ड मार्शल जो हैं उनकी GHQ में हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं, और पाकिस्तानी ड्रोन्स ने जनाब ये हमला किया है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। जनाब ये जरा खबर सुने, भारतीय मीडिया क्या कहते हैं? भारतीय मीडिया कहता है कि ड्रोन मूवमेंट स्पार्क सिक्योरिटी अलर्ट ऑन जम्मू बॉर्डर, यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड इलीगल जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर पाकिस्तानी ड्रोन आया। वो इंडियन मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कि सस्पेक्टेड हॉस्टाइल ड्रोन वाज रिपोर्टेडली स्पॉटेड दिस आफ्टरनून डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी इन द गजनसू एरिया क्लोज टू द इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ये भारतीय मीडिया कह रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि भारत का जो प्राइवेट जेट तैयार है, जिसमें ये इन्होंने अमेरिका की तरफ से रजिस्टर्ड किया हुआ है, और उसमें इन्होंने जो अपनी जासूसी के आलात लगाकर, ज़ाहिर है ये हर तरह की जो खुफिया एजेंसी वही काम करती है, फिर उसको लाहौर के करीब देखा गया, जो मैंने खबर भी आपको दी। अब उसके बाद पाकिस्तान का जो ये सर्वेलेंस ड्रोन है, मुबैना तौर पर भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब वो ड्रोन इंडिया की टेरिटरी में आया, जो इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर। और अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द ड्रोन वाज ऑब्जर्व्ड मूविंग ओवर द एरिया, और फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेज इमीडिएटली लॉन्च अ massive search operation to trace the object, or the moment raised on alert among security agencies given the region sensitivity to the drone related incident in the past। यानी कि ये कह रहे हैं कि माजी के अंदर भी इस तरह की चीजें जो है इस रीजन के अंदर हुई हैं, तो फिर डेफिनेटली जो पहलगाम वाकया हुआ भारत ने उसको भी बुनियाद बनाया, फौज से ऑपरेशन किया, पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अब बिल्कुल उसी तरह से भारत को ग्राउंड्स चाहिए। भारत चाहता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का बदला ले, वो फ्रस्ट्रेट है, और इसी वजह से वो जल्दबाजी में इसराइल से भी जो है वो मिसाइल खरीद रहा है, ड्रोन खरीद रहा है, वो राफेल तैयारे भी खरीद रहे हैं, और वो जंग की मुकम्मल तौर पर तैयारी भी कर रहा है, वो वार एक्सरसाइजेस भी कर रहा है पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ। तो श्रीनगर से लेकर अमृतसर से लेकर श्रीनगर तक उसने अपनी फजाई हदूद आज तक बंद की हुई थी, क्योंकि वहां पर वार एक्सरसाइजेस हो रही थी। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? और फिर जब ये आप खबरों को सारों को मिलाकर देखें, और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो वहां पर देखा गया, तो आप अंदाजा करें कि ये ग्राउंड्स दोबारा से बनाए जा रहे हैं पहलगाम हमले के वाकये की तर्ज के ऊपर, और फिर ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की खौफनाक साजिश जो है वो की जा रही है। अब ये हो गया, और दूसरा ये कि लद्दाख वाली खबर भी आप देख सकते हैं, यानी कि इस वक्त भारत जो है मुकम्मल तौर पर फ्रस्ट्रेट है। मोदी सरकार हक्का बक्का, इनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने करना तो करना क्या है, क्योंकि वेस्ट ने भी उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। अब रीजनल ब्लॉक में भी उनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही, उनका कोई मुकाम बाकी नहीं रहा। तो अब दूसरी जानिब फील्ड मार्शल की हंगामी मीटिंग हुई है। आप जानते हैं कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर हैं, वांग जी, और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फैसला कम दौरा है। एक तो अफगानिस्तान में CPEC फैलने जा रहा है, और यही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां पर फैलेगा, चाइना अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं होगा। और फिर CPEC का फेज 2 जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात, साइबर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी है मजीद। तो इस हवाले से ISPR का एक प्रेस रिलीज जो है वो सामने आया कि पाकिस्तान और चीन ने सदाबहार स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हमआहंगी बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। यानी कि पाकिस्तान और चीन अब भी ऐसे हैं, सदाबहार दोस्ती, सदाबहार स्ट्रेटेजिक जो शराकतदारी है उसको मजबूत बनाना है। जुमे को ISPR से जारी बयान के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने इस्लामाबाद में दीगर मसरूफियात के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ, और वांग ज़ी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हमायत का इआदा भी किया है। और ये जनाब आप अंदाजा करें, पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल साहब ने चीन की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया। और एक तरफ तो इंडिया कह रहा है
कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर लद्दाख हमसे लेने जा रहे हैं और अपनी तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी जो है इंडिया लद्दाख के LAC और LOC के ऊपर डिप्लॉय करने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान फील्ड मार्शल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात होना, इससे आप अंदाजा हो जाना चाहिए कि सिचुएशन इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही है और फील्ड मार्शल साहब इस वक्त ड्राइविंग सीट पर हैं, हंगामी मुलाकातें हो रही हैं और अब भारत जो है मुकम्मल तौर पर वो इस वक्त जनाब उसने सरफ खा लिया और भारत इस वक्त सफारती सतह के ऊपर अकेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे नाज़मी हलक ने अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।